बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है ट्रैक्यूफाइट या ट्रैक्यूफाइट्स। ट्रैक्यूफाइटा जो हमारे पास ये डिवीजन है प्लांट की, दूसरी डिवीजन पढ़ रहे हैं हम। और ये ट्रैक्यूफाइटा हमारे ट्रैक्यूफाइट्स क्या है? ट्रैक्यूफाइट्स जो प्लांट्स हैं हम उनके और जो ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो सिमिलैरिटीज हैं, उनको हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे कि ब्रायोफाइट्स में क्या था और ट्रैक्यूफाइट्स में क्या एडवांसमेंट है, क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। ट्रैक्यूफाइट्स जो है वो वेस्कुलर हैं। वेस्कुलर प्लांट उन्हें कहते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू हैं प्लांट्स के, जाइलम का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर करता है और जो फ्लोएम टिश्यू है वो प्लांट की बॉडी में फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात होगी कि ये वेस्कुलर हैं और ब्रायोफाइट्स हम पढ़ के आए कि वो नॉन वेस्कुलर हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। इसके बाद जो ये मोस्ट सक्सेसफुल है, मोस्ट सक्सेसफुल किस तरह है? क्योंकि अगर हम आज लैंड पर देखें, इस जमीन पर देखें, तो सबसे ज्यादा जो तादाद है वो है ट्रैक्यूफाइट्स की, और जिस चीज की सबसे ज्यादा तादाद होती है उसे हम सक्सेसफुल का नाम देते हैं। ये सक्सेसफुल है क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा तादाद है और इनमें बहुत सारी एडवांसमेंट है और बहुत सारी एडवांसमेंट आई हैं। और कौन कौन सी एडवांसमेंट आई हैं, कौन कौन सी एवोल्यूशंस आई हैं, हम उनको आगे पढ़ेंगे। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्यों जमीन पर ज्यादा है, क्योंकि इनके पास बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पढ़ के आए थे कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से, म्योसिस की वजह से, तो उनमें बहुत सी बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि इन ट्रैक्यूफाइट्स प्लांट जो है इनमें बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अब एनवायरनमेंट में अडॉप्ट हो चुके हैं। और जो ये जनरल ऑन द लैंड, इसका ये मतलब है कि ये आम जो हम पौधे देखते हैं जमीन पर, ये तकरीबन सब के सब ट्रैक्यूफाइट्स ही होते हैं, क्योंकि सबके पास आज जितने भी हमें पौधे नजर आ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स नजर आ रहे हैं, वो सब के ट्रैक्यूफाइट्स, उनके पास जाइलम फ्लोएम मौजूद है और वो ड्राई प्लेसेस पर भी ग्रो करते हैं। उसके बाद हम इनमें एवोल्यूशंस क्या हुई है, इनमें कौन सी एडवांसमेंट आई है, कौन सी नई कैरेक्टर्स आए हैं, उनको देखते हैं। इसमें सबसे जो पहली स्टेम और लीव्स और ब्रांचेस, स्टेम और लीव्स और ब्रांचेस तो ब्रायोफाइट्स में भी थे, मगर इनकी जो स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस और रूट्स भी हैं, इनमें रूट्स भी इनमें मौजूद है। इनमें जो रूट्स और स्टेम लीव्स आए हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद है, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़े थे ब्रायोफाइट्स में जो स्टेम थी या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर थे, वो उनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे, मगर जो ब्रायोफाइट्स की स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस और रूट्स हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट जो इनके अंदर एवोल्यूशन आई है, जो इनकी सबसे ज्यादा इन्होंने एडवांसमेंट की है, वो है एवोल्यूशन ऑफ द सीड, यानी इनमें सीड बना है। सीड बनने की वजह से ये सबसे ज्यादा लैंड पर ग्रो करते हैं, क्योंकि सीड बनने से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और ये अपनी ग्रोथ करते हैं, इस वजह से ये लैंड पर सबसे ज्यादा है। एवोल्यूशन ऑफ सीड ये सबसे ज्यादा इनकी एडवांस कैरेक्टर है। और उसके बाद इनमें पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब क्या होती है? पोलन ट्यूब ग्रो करती है, पोलन ट्यूब होती है, ये सेफ स्पर्म को एग तक लेके जाती है। ऐसी ट्यूब होती है जो स्पर्म को एग तक लेके जाती है, सेफ ट्रांसपोर्ट करती है, और स्पर्म को एग तक जाने के लिए वाटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि जो स्पर्म एग तक जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अगर जिस जगह पर वाटर नहीं है तो ब्रायोफाइट्स अपनी ग्रोथ को जारी नहीं रख सकते और जिंदा नहीं रह सकते। और जो हमारे पास ट्रैक्यूफाइट्स हैं इनकी रिप्रोडक्शन वाटर के बगैर भी हो सकती है, इसलिए ये ज्यादा लैंड इन्हें ज्यादा प्रेफर करती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो इनमें पोलन ट्यूब है वो है जो स्पर्म को एग तक सेफ ट्रांसपोर्ट करती है और वाटर की भी उसे जरूरत नहीं होती। इसके बाद जो इनकी एडवांसमेंट है वो फ्लावर और फ्रूट। आप देखते हैं जो हमारे जो प्लांट्स हैं हम उनमें से फ्लावर और फ्रूट्स भी लेते हैं।
फ्लावर और फ्रूट्स लेते हैं और ये भी इनकी एक एडवांसमेंट है। इसकी वजह से ये लैंड पर ज्यादा ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स में फ्लावर और फ्रूट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें नहीं मौजूद थे। ये हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स हो गए। ट्रैक्योफाइट्स के बाद हम इनकी डिविजन्स पढ़ेंगे। जिस तरह हमने ब्रायोफाइट्स की डिवीजन पढ़ी थी, इसी तरह हम अब ट्रैक्योफाइट्स की भी डिविजन्स पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मगर जो पहली हमारे पास साइलोप्सिडा की जो या साइलोफाइट्स भी इसे कहते हैं, जो सबसे पहली इसकी जो डिवीजन है वो साइलोप्सिडा है। साइलोप्सिडा की क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। साइलोप्सिडा ये सिंपलेस्ट ट्रैक्योफाइट्स है। जो सबसे पहला ट्रैक्योफाइट्स लैंड पर बना था वो क्या था, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा क्या है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जो ब्रायोफाइट हम पढ़ के आए थे ना, उसमें हम गमीटोफाइट को डिस्कस करते थे। क्यों डिस्कस करते थे, क्योंकि उसमें गमीटोफाइट क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, और स्पोरोफाइट क्या थी, वो डिपेंडेंट थी। मगर अब ट्रैक्योफाइट में इसके ऑपोजिट है। किस तरह, इसमें जो हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, और गमीटोफाइट क्या है, डिपेंडेंट। इसलिए हम आप ज्यादातर स्पोरोफाइट को डिस्कस करेंगे। इनकी जो हमें ओवरऑल बॉडी नजर आएगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी। और गमीटोफाइट जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स थे उनमें ओवरऑल बॉडी क्या हमें नजर आती थी, गमीटोफाइट। इसलिए हम स्पोरोफाइट को डिस्कस करेंगे। साइलोप्सिडा की जो स्पोरोफाइट है वो रूटलेस है। आप अब कंफ्यूज होंगे कि आपने बताया था कि ट्रैक्योफाइट्स में तो रूट्स होती हैं, मगर आप कह रहे हैं कि रूटलेस है, क्योंकि ये सबसे पहला है। अभी इसमें इतनी एडवांसमेंट नहीं आई। वो हम पूरे ट्रैक्योफाइट्स की बात कर रहे थे। इधर हमने पूरे ट्रैक्योफाइट्स की जितनी भी डिवीजन है सब की बात की है, मगर इधर हम सिर्फ और सिर्फ साइलोप्सिडा की बात कर रहे हैं। एक डिवीजन जो सबसे पहले लैंड पर ट्रैक्योफाइट्स की बनी थी उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ट्रू रूट्स नहीं है। तो अगर रूट्स नहीं है तो फिर ये अपना वाटर को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब ये सवाल पैदा होता है, उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। वो क्या है, राइजोम। राइजोम पहले राइजोम बनते हैं, फिर राइजोम से किस ग्रो करते हैं, राइजोइड। राइजोम से फिर क्या बनते हैं, राइजोइड। आपको मैंने राइजोइड में डिफरेंस बताया था। राइजोइड जो होते हैं बेसिकली इनका फंक्शन जो होता है वो रूट्स के ही सिमिलर होता है। जो फंक्शन रूट्स परफॉर्म करती हैं वही फंक्शन राइजोइड करते हैं, मगर इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें राइजोइड में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता और रूट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है। इनमें ये डिफरेंस है राइजोइड और रूट्स में। अगर आप अब ये भी बात पैदा होगी कि आपने कहा था कि जाइलम और फ्लोएम इनमें होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे पहली डिवीजन है, ये सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन है। अभी इसमें इतनी एडवांसमेंट नहीं आई, क्योंकि ये हम पूरे ट्रैक्योफाइट्स की डिवीजन उसके लिए पढ़ रहे हैं। साइलोप्सिडा इसकी सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई और इसके पास इसलिए रूट्स नहीं है। और रूट्स का जो फंक्शन इनमें जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, राइजोइड। राइजोम से राइजोइड बनते हैं जो रूट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म रूट्स फंक्शन। रूट्स फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं इनमें, राइजोइड। आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद ये डाइकोटोमसली है। डाइकोटोमसली हम क्या कहते हैं, डाई का मतलब होता है दो, यानी इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डाइकोटोमसली होती हैं। डाइकोटोमसली ये देखें, एक ऐसी एक प्रो है, मैं आपको सिंपल डायग्राम बता रहा हूं। इससे ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच की कितनी ब्रांचें बनी है, दो। अगर ये अब ये है कि इससे भी आगे दो बनेगी, फिर इससे भी आगे दो बनेगी, अब फिर इससे भी आगे दो बनेगी। इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो ब्रांचेस का पैटर्न होता है उसे क्या कहते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम। हर ब्रांच से आगे दो ब्रांचें बनती हैं, फिर उस ब्रांच से आगे दो ब्रांचेस बनती हैं, उसे हम डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम कहते हैं। ये आपको साइड डायग्राम में शो किया जा रहा है, आप उधर से भी इसे देख सकते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद अगर हम इसकी अब इसको, क्योंकि स्पोरोफाइट इसकी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अब ये इंडिपेंडेंट है, अपनी खुराक अपनी फूड खुद बनाएगी। किस तरह बनाएगी स्पोरोफाइट अपनी फूड, वो बाय द फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस बनाएगी।
क्योंकि अभी इसमें लीव्स नहीं बनेंगे, लीव्स बाद में आने वाली डिवीजन में बनेंगे। हम एवोल्यूशन ऑफ लीव्स को, नया टॉपिक हमारा यही है कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ, यानी पत्ता हमारे पास कैसे बनता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पत्ता नहीं है, इसमें सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए ब्रांचेस की जो आउटग्रोथ होती है उस वेनलेस होती है, आउटग्रोथ होती है ब्रांचेस के ऊपर जो वेनलेस होती है, और कलर उसका ग्रीन होता है। ग्रीन कलर की वजह से उसमें पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक बनते हैं, खुराक बनाते हैं। आपने इसमें याद रखना है कि इसमें ना ही लीव्स है और ना ही इसके पास रूट्स है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही ऐसी चीज है, वो क्या है, स्टेम और ब्रांचेस हैं। इसके पास लीव्स और रूट्स नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट है, इसमें अभी इतनी, ये फर्स्ट डिवीजन है ट्रैक्योफाइट्स की, इसलिए इसमें अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं है, इसलिए इसके पास जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है और जो रूट्स और लीव्स भी नहीं है। और ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो किससे करते हैं, आउटग्रोथ। आउटग्रोथ जो होती है वो वेनलेस होती है, यानी उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, और वो क्या होती है, ग्रीन, इसलिए फोटोसिंथेसिस करती है। ये होगी हमारे पास फोटोसिंथेसिस की बात। अब इसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन वाटर के बगैर इसने करनी है, आपने ये बात याद रखना है, क्योंकि इसमें एडवांसमेंट आ चुकी है कि वाटर के बगैर ये अपनी रिप्रोडक्शन करेगी। कैसे करेगी रिप्रोडक्शन, बाय स्पोरेंजिया। अब इसके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताना था मगर नहीं बता सका, इस लेक्चर में आपको बता देता हूं। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड, सीटा एंड कैप्सूल। जो कैप्सूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया भी कहते हैं। हमारे पास स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल हम पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन होगी बाय स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, वो फूड, सीटा और कैप्सूल। स्पोरेंजिया वो क्या है, पार्ट है स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट का पार्ट है क्या, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया पर क्या ग्रो करेंगे, स्पोर बनेंगे स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे, स्पोर, और स्पोर आगे से डेवलपमेंट करेंगे। इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन होगी। ये किसका पार्ट है, ये स्पोरेंजिया जो पार्ट है वो स्पोरोफाइट का एक पार्ट है, और ये आप साइड डायग्राम में 3 पार्ट्स देख सकते हैं स्पोरोफाइट के, फूड, सीटा और कैप्सूल। और ये ग्रो करेंगे टिप्स पर, ब्रांचेस की टिप्स पर स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो करेंगे। अब ये हमारे पास इसकी बात हो गई। उसके बाद ये इनके ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके जो प्लांट्स हैं, इसके 2 किस्म, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट्स है। आपको मैंने बताया था कि क्योंकि ये बहुत ही इसमें बहुत पुराना है, और सबसे पहला है, क्योंकि जो ट्रैक्योफाइट का जो सबसे पहली डिवीजन है वो साइलोप्सिडा, और ये बहुत पुरानी है और बहुत ओल्ड है। इसके काफी ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट प्लांट्स कौन कौन से हैं, वो ऑर्नियोफाइट्स, कुक्सनिया और साइलोफाइटन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है ये आपको, कि जो साइलोप्सिडा के जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो कौन कौन से हैं, ऑर्नियोफाइटन, कुक्सनिया और साइलोफाइटन। ये 3 ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो इसके लिविंग प्लांट हैं जो हमें आजकल मिल जाते हैं लैंड पर, वो कौन कौन से हैं, साइलोटम और टी मैसिकैट्रिस। टी मैसिकैट्रिस और साइलोटम 2 ऐसे प्लांट्स हैं साइलोप्सिडा के जो हमें मिल जाते हैं। ये बात होगी इनके प्लांट्स की कौन कौन से हैं। और इसके बाद हम स्पोरोफाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनमें जो इंडिपेंडेंट जनरेशन है वो क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो गमीटोफाइट है इसको थोड़ा सा हमने देखना है बस, क्योंकि इसका इतना रोल नहीं है। जो ट्रैक्योफाइट है इनमें गमीटोफाइट का इतना रोल नहीं है। गमीटोफाइट क्या है, अंडरग्राउंड है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किस पर, स्पोरोफाइट पर। और ये क्या, अंडरग्राउंड, ये अपनी फूड को एक तो फोटोसिंथेसिस जो स्पोरोफाइट करेगा उससे हासिल करेगी, या ये बनाएगी, क्या बनाएगी, एक रिलेशन बनाएगी, वो सिम्बियोटिक रिलेशन होगा। सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक रिलेशन होगा। और सिम्बियोटिक रिलेशन कैसे बनाएगी हम ये देखते हैं। इसमें जो इसकी गमीटोफाइट है वो फंगस के साथ एक रिलेशन बनाएगी। फंगस क्या करेगा, फंगस इसको फूड
फूड अब्सॉर्ब करके देगा सॉइल से, क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं फंगस क्या करता है, अब्सॉर्प्शन, और अब्सॉर्प्शन के रिजल्ट में ये फूड देगा किसको, प्लांट को, यानी गेमेटोफाइट को, और रिजल्ट में क्या लेगा, अपना हैबिटेट लेगा, क्योंकि उसे रहने के लिए जगह चाहिए, ग्रो करने के लिए जगह चाहिए, और जगह किससे लेगा, वो गेमेटोफाइट से जगह लेगा, ग्रो करेगा, और एज अ रिजल्ट गेमेटोफाइट को क्या देगा, फूड देगा। और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजियल, माइकोराइजियल रिलेशन कहते हैं, माइकोराइजियल। ये तो हमारे पास आज का रिलेशन। गेमेटोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट इसमें क्या है, डिपेंडेंट है, और ये अपनी खुराक कैसे लेगी, सॉइल से, और कभी कभी ये माइकोराइजियल जो रिलेशनशिप बनाएगी फंगस के साथ, और फंगस इसके लिए फूड को सॉइल से अब्सॉर्ब करेगा, और ये फंगस को क्या देगी, हैबिटेट। ये था हमारा आज का लेक्चर, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।